हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत मंथन कहानियां पर। हमने कई बार सुना है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार एक राजा की सभा में एक चंदन के बहुत बड़े व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापारी की सारी संपत्ति राजकोष में जमा करा दी जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, राजा का मन रह रहकर उसकी संपत्ति हड़प कर लेने को करता रहा। कुछ देर बाद व्यापारी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के ही एक निवासी के लिए मन में ऐसे विचारों के लिए बहुत खेद होने लगा। राजा ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूं, आज मेरे मन में ऐसा बुरा विचार क्यों आया। उन्होंने अपने मंत्री को सारी बात बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गया। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंच गया। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से बड़ी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए, पर चंदन बिक नहीं रहा है। बहुत धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखाई देता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई के लिए भेज दिया करो। पैसे उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन और नकद चंदन बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वह व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों के लिए आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है। इसे पुरस्कार स्वरूप अवश्य कुछ दिया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, यह व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूं। यह जब पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब यह आपके लंबे जीवन की कामना रखता है। इसलिए आपके मन में इसके प्रति दो अलग अलग तरह के भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन में पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।